कल एक काम करेंगे, क्लास थोड़ा जल्दी रख लेंगे, है ना? अवेलेबल होते हो ना आप लोग 6 PM पे? नहीं सर। कितने बजे अवेलेबल होंगे? सर 8 o'clock पे आ जाओ सर। जी 8 बजे तक सर। ठीक है, 8 बजे रख लेते कल, है ना? ओके सर। ओके सर, 8 बजे सही रहेगा। 8 बजे कल रख लेंगे। तो कल हमारा कहाँ तक हो गया था? कल हमने टेस्टिंग कर ली थी उसकी ना। वेंडर डाउन पेमेंट किए थे सर हम लोग। कस्टमर का किसी ने ट्राई किया? नहीं किया? मैं नहीं किया सर, एक्चुअली मैं बाहर में हूँ सर, मोबाइल में ही कर रहा हूँ, इसलिए नहीं हो पा रहा सर। तो आप एक काम करिएगा, ठीक है, पैटर्न वो सेम ही है, आप करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से सर कंफर्म कर लेना, ठीक है? इस वीक में थोड़ा बाहर हूँ सर, नेक्स्ट वीक से फिर। सर मैं अभी बीपी तक पहुंचा हूँ वेंडर पेमेंट का। मैं एंट्री कर रहा हूँ सर। 2-3 दिन मुझे और लगेंगे, मैं इक्वल आ जाऊंगा सर क्लास के। ठीक। इसके बाद मुझे जो चैलेंजेस फेस होंगे तो एक काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है? अगर आपको लगे मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल रहा हूँ तो मेरे को बता देना, क्योंकि आपके समझ में आने से मतलब है, ठीक है? तो अभी हमारा वो हो गया है। अब आप करेंगे, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनुअल चेक। मैनुअल चेक क्या होता है? एसीपी में पहले चेक बुक बनाई जाती है, उसके बाद जो पेमेंट हुई है उसके मैनुअल चेक्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है? इसके लिए आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, SPRO, ये भी ऑटोमेटिक पेमेंट का एक पार्ट है, इसी के बेसिस पे ऑटोमेटिक पेमेंट होती है। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवर पेबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद आउटगोइंग पेमेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट। नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ, देन ऑटोमेटिक पेमेंट। ऑटोमेटिक पेमेंट के बाद नीचे आएंगे, पेमेंट मीडिया दिख रहा है आपको? पेमेंट मीडिया पे क्लिक करेंगे और उसके बाद चेक मैनेजमेंट, इसके बाद जस्ट मेक विजिबल टी कोड्स, FCHI टी कोड है इसका, FCHI। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी बताइए। इसका रिकॉर्डिंग ऑन है सर, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है। आपका कोई रिकॉर्डिंग इशू है क्या? नहीं सर, कोई मिस नहीं हुआ है। आप मुझे एक दिन बता रहे थे आप कि शायद एक रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्लास का, तो ये यही मेरे को मदद कर रहा सर आगे पढ़ने में। मैं क्या है 2 बार चेक करता हूँ इसको ना। अच्छा। क्लास स्टार्ट होने के बाद भी चेक करता हूँ। अच्छा,
सर ये वीडियो ही सर मुझे अभी इतना तक लेके आया सर। अगर वीडियो अगर मिस हो गई ना तो मैं नहीं कर पाऊंगा आगे। नहीं कोई बात नहीं, अगर वीडियो नहीं भी बनेगा तो अगर एक रेयर केस में तो मैं उसको दोबारा बना के आपको दूँ, ठीक है। राइट सर, थैंक यू इसके लिए सर, आप सॉरी सर। बेफिक्र रहिए। उसके बाद हो गया ऑटोमेटिक पेमेंट, प्रिंट पेमेंट मीडिया एंड डिफाइन पेमेंट मीडिया के बाद एक सेकेंड, पेमेंट मीडिया, इसके बाद चेक मैनेजमेंट, दिख रहा है? डिफाइन नंबर रेंज फॉर चेक, FCHI इसका टी कोड हो गया। जस्ट क्लिक ऑन IMG एक्टिविटी, ये क्या क्लिक हो गया? डिफाइन नंबर रेंज फॉर चेक्स, क्लिक। ओहो, पहले तो हमें अपनी बैंक क्रिएट करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, \n FS00 में जाके मेन बैंक बनाएंगे। मेन बैंक समझ में आया आपको क्या होती है? सर बता दीजिए सर एक बार। जैसे हमने दो अकाउंट बनाए हैं, आउटगोइंग पेमेंट और इनकमिंग पेमेंट, वो ट्रांजेक्शन के लिए बनाए हैं, बट उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आपको बैंक जो है, मेन बैंक जो है, जो HDFC बैंक का अकाउंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा इंटरनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन बैंक बनाएंगे HDFC बैंक, जिसमें हमारा अकाउंट नंबर हमें मिलेगा, है ना। क्योंकि हमें उस डेबिट क्रेडिट करके उसको 31st ऑफ एवरी मंथ हमें उसे रिकनसाइल करना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, GL क्रिएट करेंगे, यहाँ पर पहले अपनी कंपनी खोलेंगे, कंपनी कोई और खुली हुई है, क्लिक, देन RI26 है ना, हमारी कंपनी RI26 है ना। REPL सर। REPL है सर, REPL। कंफ्यूजन हो गया, REPL। ओके ओके, REPL, एंटर। देन करंट एसेट्स में आएंगे। अब हमारा जो लास्ट अकाउंट बना है वो बना है 605, तो हम 606 बनाएंगे, क्रिएट 606 एंड REPL, देन एंटर। यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट होता है। करंट एसेट्स आ गया, इसके बाद HDFC बैंक, सपोज करो हम अकाउंट नंबर देंगे, हमारी लास्ट की 2 डिजिट होगी 33, तो हम लास्ट में इसमें 33 डाल देंगे, 33, ठीक है। HDFC इसके बाद कॉन्टैक्ट पे आएंगे, कंट्रोल डाटा पे आएंगे और यहाँ चेक कर देंगे बैलेंस इन लोकल करेंसी, देन स्क्रॉल डाउन एंड शॉर्ट की होगी 001। नाउ गो टू क्रिएट बैंक इंटरेस्ट फॉर दिस G001 एंड सी, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, हाउस बैंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाउस बैंक, ठीक है। तो हाउस बैंक के लिए हम जाएंगे SPRO, रेफरेंस IMG, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग
बैंक पे आएंगे, इसके बाद बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ये दिख रहा है आपको, डिफाइन हाउस बैंक। यस सर। इसका टी कोड होता है FI12। ये दिख रहा है FI12, ये इसका टी कोड है। अब क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, पोजीशन में जाएंगे और अपना कंपनी सेलेक्ट करेंगे REPL, देन एंटर। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे हाउस बैंक पर। न्यू एंट्रीज में जाएंगे। अच्छा, हमें क्या है, हाउस बैंक बनाना होगा, तो हम इसका क्या डालेंगे, ये 4 डिजिट्स का रहता है, हम डालेंगे 5 डिजिट्स का रहता है, 4 या 5 डिजिट्स का, HDF, ठीक है, HDF और 26, ठीक है। बैंक, कंट्री और रीजन, इसमें डालेंगे IN, इंडिया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन एंड देन इंडिया। इसके बाद बैंक की में क्या आएगा, बैंक की में बेसिकली क्या आता है ना, जो IFSC कोड होता है ना, वो डाला जाता है, बट हम अपना अपने हिसाब से डाल देंगे टेस्टिंग पर्पज से, HDFC, और इसको याद रखेंगे, 4433 है ना, और इसको याद रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें ऑनलाइन अभी करेंगे तो पड़ेगी। क्रिएट करेंगे तो किसी को याद करना है, कोई फोटो कोई इसका फोटो ले लेना। लिया किसी ने? यस सर, ले लिया। ठीक है, देन क्रिएट पे आएंगे, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ क्या आएगा, HDFC बैंक लिमिटेड, रीजन हो गया 30 क्या है आपका, दिल्ली। ये सब कुछ भी भर देंगे, शाहदरा, सिटी हो गया दिल्ली, बैंक ब्रांच हो गई शाहदरा। स्विफ्ट कोड क्या होता है, जैसे IFSC कोड होता है ना, उसी तरह बाहर के लिए स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है। बैंक ग्रुप में कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं डालना। अब इसके बाद इसको एंटर कर देंगे, है ना, और इसको सेव कर देंगे। अब बैक आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो अभी हाउस बैंक बनाया है, और इसको बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, देन एंटर। अब यहाँ दिख रहा है आपको क्रिएट बैंक अकाउंट, दिख रहा है सभी को? यस सर। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन हम लोग फिल करेंगे डिटेल। इसमें अपना आईडी हो गई, यूजर हो गया KING किंग, एंड पासवर्ड हो गया एंड लॉगिन। ओपन हमारी बैंक कब हो रही है, आज हो रही है ना, 2 तारीख को। कंपनी कोड क्या है हमारा, REPL, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, REPL, एंटर, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। बैंक, कंट्री, रीजन क्या हो गया, इंडिया। IND, इंडिया, एंड सेलेक्ट।
बैंक की क्या थी? HDFC, क्या था उसका? 333 था, 443. 4433. 4433, यस Yes. सर. 4433. ओके फाइन. करेंसी हो गई INR. नाउ अकाउंट नंबर क्या हो गया? अकाउंट नंबर हम इसमें डाल देंगे, वैसे जो बैंक से हमें मिलेगा वही हमें डालना है, बट अभी यूजर डिफाइंड है, हम अपने हिसाब से कुछ भी डाल देंगे. तो लास्ट डिजिट हमने उसमें क्या रखी थी अकाउंट के पीछे? कुछ याद है किसी को? HDFC बैंक के पीछे लास्ट डिजिट क्या रखी थी मैंने? चलो देख लेते हैं एक मिनट. 4433। पक्का एक बार चेक कर लेते हो ना. बैकस्लैश है FS डबल 33 था. ठीक है, तो इसी हिसाब से हम अकाउंट बनाएंगे. 5 टाइम्स 4 और 5 टाइम्स 3. ठीक है, बैंक कंट्रोल की कुछ नहीं रहेगा. अकाउंट डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? करंट अकाउंट. ठीक है, अकाउंट टाइप में क्या आएगा? ये भी करंट अकाउंट का कोड आ जाएगा इसके अंदर. ये दिख रहा है 01. ठीक है, ये हमारे डिटेल्स सारे फिल हो गए. अब हम आएंगे, इसको सेव कर देंगे. ठीक है, अब आएंगे हाउस बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी, और यहाँ आएंगे एक सेकेंड, एडिशनल डाटा. कुछ गड़बड़ है, एडिट पे आएंगे, सॉरी, यहाँ ऐड करेंगे. यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हाउस बैंक आईडी बनाएंगे, तो इसमें बना देंगे HDFC1. ठीक है, ये याद रखना है ना. उसके बाद नीचे आएंगे, ऑल्टरनेटिव अकाउंट नहीं है. GL हमने क्या बनाया था इसका, किसी को याद है? उसको भी देख लेते. GL बनाया था 606 606 एंड सेव इट. ठीक है, बैंक अकाउंट अपडेटेड. ठीक है, अब या इसको क्रॉस कर देंगे और बाहर आ जाएंगे. अब जाएंगे \n FI12. ओके, ये देखिए हमने यहाँ बनाया था, अभी आया है. अभी हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे REPL को. ठीक है, एंटर. इसके बाद क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट पे एंड एंटर. एंटर. अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बाहर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे. देन FI12 एंड पोजीशन REPL, एंटर. क्लिक करेंगे, फिर हाउस बैंक पे क्लिक करेंगे. अब इसके बाद बैंक अकाउंट पे डबल क्लिक करेंगे और एंटर. ये आ गई सारी डिटेल. हेलो हेलो, यस सर, आए सर, आए. आ गया सारा डिटेल. ठीक है, अपडेट हो गया. Yes, sir. ये हाउस बैंक आपका क्रिएट हो गया. अब देखिए, कंपनी कोड REPL, हाउस बैंक हो गया HDFC26, और अकाउंट आईडी क्या हो गई? HDFC1. ठीक है, करंट अकाउंट हो गया, ये आपका अकाउंट नंबर हो गया. तो जो जो डिटेल बैंक से हमें मिलेगी वो हम सारा इसमें भर देंगे इस तरीके से. ठीक है, ये GL हो गया है ना, ये सारा डिटेल इसमें हो गया. अब इसके बाद बैक आएंगे. अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक क्रिएट करेंगे.
IFSC SPRO क्लिक करेंगे, RO एंड SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, देन बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद आएगा आउटगोइंग पेमेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट, पेमेंट मीडिया, ठीक है, पेमेंट मीडिया, फिर आ गया, गलत जगह टिक लगा, पेमेंट मीडिया, इसके बाद चेक मैनेजमेंट दिख रहा है, चेक मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और इसका टी कोड मैंने क्या बताया था, FCHI, एक बार मैं आपको विजिबल करा देता हूँ उसको। ये दिख रहा है FCHI, इसका टी कोड हो गया। इसके बाद क्लिक करेंगे डिफाइन नंबर रेंज फॉर चेक्स, हाउस बैंक क्या था हमारा, HDFC 26, ठीक है, और हमारा अकाउंट आईडी क्या है, HDFC 1। इसके बाद क्या करेंगे, ये चेंज पर क्लिक करेंगे, ये क्या लिखा, हाउस बैंक, अच्छा 26 है ना, ओके 26 ही था ना हमारा हाउस बैंक, या HDF 26 था, HDF 26। देन चेंज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम अपनी डिटेल भरेंगे चेकबुक की। तो ये क्या हो गया, लॉट नंबर क्या हो गया 1, अभी पहला ही लॉट है ना, चेक नंबर हो गया 001 से लेके 100 तक, ठीक है। नेक्स्ट लॉट का भी कुछ नहीं डाल रहे, और यहाँ डालेंगे फर्स्ट चेकबुक और इसको एंटर करके सेव कर देंगे, एंटर और सेव। चलिए 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर इसको चेक्स वगैरह का बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। सब्जी थी ना, सब्जी लाई, सब्जी हाँ इसकी हमें प्लेट में और थोड़ी सी डाल देना, थोड़ी ऐसी इसमें जरा कटोरी में जाओ, जाओ ऐसी इसमें कर लो अपनी कटोरी, जाओ अपनी कटोरी में करवा दो दीदी के लिए यार, जाओ ऐसी ले लो। ये कटोरी में इसको सब्जी रखी थी, ये लिया मेरी है, पता नहीं किसकी है किसकी नहीं, अनु तो मेरी है, कोई बात नहीं, कटोरी में देखिए ये ले आया हूँ, वो कंगे थे तीनों बोलो, अबे ले गया होटल की कंगे,
काम जल्दी शुरू करते हैं, हम करवा देंगे। ये तो आपकी बात है, ये डेट को एक्सपायर है। ये कौन सा लेना है? ब्लू 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 एक करने की ब्लू कर लो, ब्लू है जा जा दुकान चलो क्या अपन ओ ये ना अपन ये क्या करता है क्या यहाँ पे तो बहुत सारी गोटियां हैं। वही ले लो, पहले ब्लू ले लो। ये देखो मम्मी ने मेरा केक किया था कब? तो अभी मैं साथ में खेला था और मम्मी ने ऐसे खेल दिया। वो मैंने नहीं करा मम्मी को बुरा पापा कर दे। खाना खा सो जाओ खाना खाना खेलेंगे। तो तुम भी टाइम मत खेला करो। आज तो खेला हूँ नहीं खेलता आप साथ खेलते हैं। ओ बस अरे कितना बैच है क्या बोल तो मेरी पे आ गई। अरे क्या है ये लगा है, ये लगा है। मैं सच चाहते अच्छा एक बन गया है तुम्हारे मुझे दिन से गाड़ी के लिए वही सर्विस करने के कोई जरूरत नहीं। मैं आराम से अपनी जमीन क्या से कटक गई अड़का उठे आपने खोलने ही बड़ी गलती कर दी। 1 2 3 4 5 6 तो आप जाने नहीं वाले तो पकड़ी नहीं पकड़ सकते पक्का बता रहा हूँ। तब तक मैं न्यूज़ तक पहुँच तब तक मैं अंदर नहीं चुकाऊंगा हमसे करूँगी। ये मेरी सब्जी थी ना। और ये शीघ्र भी हाँ इसमें और डाले थे उससे पटोरी चलाए नहीं हो नहीं इतनी सी जरा सा भी तुमने खा लिया आधी रूंगी लाया था। मतलब तुम भी आदत तो सब बांट रही हो क्या इनको ना सोना है ना खाना है कोई बात सवेरे नहीं। तुम्हारी जिम्मेवारी है इनको 5 बजे तक तैयार करना 5 बजे 5 क्यों सुबह से 6:30 आ जाता है वो उससे 25 पे बस इंग्लिश की आदत की बिगाड़ने काल में कहेंगे उठा करो बेटा उठा करो बेटा पापा का टाइम हो गया। बैग पैक करके खुला पड़ा ही है एक जगह पैक करके नहीं रखा गया है सुबह सीधे उठ के अच्छा और कर लेना बता दे रहे हैं तो बेटा इसको ऐसे छोड़ दे, मैं इसको रखा था ऐसा काम कर इसको कोने में रख दो। अभी आ दही नहीं खाना फिर मैं क्या छोड़ बोल नहीं है कोई। हेलो यस सर ठीक है वी हैव क्रिएटेड चेकबुक नाउ बैक
अकाउंट्स पे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री आउटगोइंग पेमेंट, देन environment, go to environment and check information, then create. Now click on FCH file. This is a T code for creating checks. Before creating any check, first we will have to go to FVL 1N to get the document number that we will mention in payment document number. Okay, then we have to create another window also, and FVL 1N. Then 23001 23007 and all items, just execute. ये दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट टाइप। एंजिन में जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप बनाया था वो पेमेंट का बनाया था, ये 2809, ठीक है। तो 2809 पे हम डालेंगे डॉक्यूमेंट टाइप में और पेमेंट करेंगे। डालेंगे 2809, फिजिकल ईयर हो गया 2026 और चेक नंबर हो गया 001। हमारी सीरीज जो स्टार्ट हो रही थी 01 से स्टार्ट हो रही थी ना, ठीक है। अब इसको सेव कर देंगे। ये आपने देखा चेक क्रिएट हो गया है ना। अब क्या करेंगे, चेक रजिस्टर में जाएंगे। ये चेक रजिस्टर दिख रहा है आपको, FCHN क्लिक करेंगे और कंपनी कोड हमारा क्या है, REPL, और बैंक हो गया, हाउस बैंक हो गया HDF26, राइट। उसके बाद अकाउंट आईडी हो गई HDFC1। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, चेक क्रिएट हो गया ये, है ना। पेमेंट नंबर 2809 के अगेंस्ट ये चेक क्रिएट हो गया। ये पेमेंट डेट भी दिखा रहा है, दिख रही है आपको 01072026, है ना। अब क्या करेंगे, अब अगर सपोज ये चेक कैंसिल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए नीचे आएंगे वॉइड पे और FCH8 पे इस चेक को कैंसिल करेंगे। चेक नंबर क्या था 001। वॉइड रीजन क्या डालेंगे, वॉइड रीजन कोड राइव्ड ड्यूरिंग प्रिंटिंग करते हुए फट गया। देन रिवर्सल रीजन क्या रहेगा,
पोस्टिंग। अब ये एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, अब पहले एक काम करते हैं, पहले हम उसमें जाते हैं। ये दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। इस पेमेंट के अगेंस्ट सारा क्लियर है, जीरो दिखा रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना आपको? हाँ। ठीक है, अब इधर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल पेमेंट। ये क्या दिखा रहा है, नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज एंटर्ड फॉर कंपनी कोड REPL। No tolerance group is defined in company code REPL. In a tolerance group, define the upper limit for a posting. ओके, तो अब देखते हैं इसको, एरर को। टॉलरेंस में जाएंगे तो पहले जाएंगे \n OBA0, सेलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी, क्या है कंपनी, REPL, एंटर, और इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको सेव तो है ही, बैक आएंगे। अब दूसरा देखेंगे OB57 \n OB57, क्लिक करेंगे, \n OB57। ये देखिए किसी ने यहाँ लगाया हुआ है ना, टॉलरेंस ग्रुप में वानी डाला हुआ है, वानी 3, है ना। इसको हटा देंगे और सेव कर देंगे। वो हमारा ग्रुप है नहीं ना, हमने तो कोई ग्रुप भी डिफाइन नहीं करा। आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद कैंसल पेमेंट। ठीक है, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया पेमेंट, है ना। अब वहां जाकर एक बार चेक करेंगे इसको, \n FVL1N एंटर करेंगे, और यहाँ हमारी पार्टी कौन सी है, इंजन है ना, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। दिखा आपको क्या हो गया? यस सर, 65 आउटस्टैंडिंग हो गया, 65,000 आउटस्टैंडिंग। SAP ने एंट्री ऑटोमेटिक रिवर्स कर दी, है ना। और यस सर। ये सारा KR और KA दोनों आउटस्टैंडिंग हो गए, क्योंकि ये आपस में रिलेवेंट थे ना। ये हमने डाउन पेमेंट करी थी, याद है आपको? तो अब क्या है, अब हमें 65,000 का पेमेंट और करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो कैंसिल हो गई। जब हम कर देंगे तब ये सिस्टम को समझ में आ जाएगी, तो ये इसको भी वो ले लेगा, 1,30,000 को भी मैप कर लेगा, है ना। तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक रिवर्स एंट्री कर दी। अब बैक आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंटिंग पे जाएंगे एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री। इसके बाद एनवायरनमेंट दिख रहा है आपको, एनवायरनमेंट में आएंगे और चेक इंफॉर्मेशन पे आएंगे। अब देखिए FCHN में जाएंगे और यहाँ डालेंगे कंपनी कोड REPL। हाउस बैंक हो गया हमारा HDFC
HDFC26 आईडी हो गई HDFC1। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब क्या दिखा रहा है आपको? वॉइड चेक दिखा रहा है, दिख रहा है आपको, है ना? यस सर। वॉइड चेक दिखा रहा है और उसकी एंट्री दिख रहा है 2/7। ठीक है, बैक आएंगे। अब इसमें कई तरीके से चेक को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे FCH3 में क्या कर सकते हैं? अनयूज चेक, मतलब कोई चेक बुक हमारे पास पुरानी पड़ी है ना? चेक बुक हमारी पुरानी हो गई, अब हम इसके जो पीछे के पे यूज नहीं करना चाह रहे, अनयूज्ड चेक है, मतलब वो खराब हो गया या किसी ने कट गया या कुछ हो गया उस पर, कुछ चेकों पे, तो हम क्या करेंगे? FCHN पे क्लिक करेंगे, यहां से यहां तक उसकी रेंज दे देंगे, है ना? और वॉइड का रीजन डाल के उसको वॉइड कर देंगे, तो हमारे वो सारे चेक क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, चाहे भले ही ब्लैंक चेक है लेकिन वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बैंक उसको ऑनर नहीं करेगा। आ गया समझ में? अब इसके बाद क्या आएगा? FCH9 में यूज्ड चेक, इश्यूड चेक। अब हमने कुछ चेक इशू करे हुए हैं, ठीक है? ये तो आपको पता होगा 3 मंथ्स के बाद चेक ना वो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। यस सर, 3 मंथ वैलिडिटी होती है डेट डालने के हाँ, बाद। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम? अगर हमने चेक दिया हुआ है और किसी ने लगाया नहीं, एक्सपायर हो गया, तो हम क्या करेंगे? उस चेक का नंबर डाल के यहाँ पर उसको वॉइड रीजन देके यहाँ से वॉइड कर देंगे, है ना? तो ये सर ये ऑप्शन कैसे है। पता चलेगा कि कौन सा चेक हमारा इनवैलिड हो गया है सर? क्या कह रहे हैं? सपोज हमने मल्टीपल चेक्स इशू किए हैं और वो चेक अगर अनयूज रह गया, तो ये हमें कैसे पता चला कि हमने कौन सा चेक इशू किया है? ये तो यहाँ से ट्रेसिंग रहेगी ना, जो चेक आपका लगा नहीं है सारे चेक लग जाएंगे ना। जी। जो चेक आपका बैंक का बैलेंस नहीं कम हुआ होगा जिस चेक में, वो तो आपके आ जाएंगे ना उसमें। स्टेटमेंट देखना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बैंक उससे का। क्या है, इसको क्या करेंगे उसके बाद फिर उसको यहाँ से वो कर देंगे, चेक नंबर डाल के उसको वॉइड कर देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया सर मुझे। जैसे कि कोई चेक है आपने जनवरी में इशू करा, जनवरी 2026 में इशू करा, ठीक है। जी पार्टी ने वो चेक लगाया ही नहीं, ठीक है, जी या पार्टी ने वो चेक खो दिया, जी। तो हम क्या करेंगे? उस चेक को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ओके आगे सर। समझ में? बट ये क्वांटिटी कम होगी तो इस केस में तो हम मिला लेंगे, लेकिन जब क्वांटिटी ह्यूज रहेगी तब उस केस में क्या करेंगे सर? दोबारा बोलिए। मतलब जैसे मैंने 100 चेक इशू किए अब, हाँ, तो ये तो मेरे लिए फिर चैलेंजिंग हो जाएगा ना, जैसे कौन कौन सा हुआ है, पेमेंट हुआ है, कौन कौन सा चेक का क्लियरेंस गया है कि नहीं गया है। और बैंक रिकंसिलिएशन में आ जाएगा जो पेंडिंग होगा वो। आप अकाउंट्स में है ना? सर मैंने पढ़ाई करी है बट एक्सपीरियंस किसी और चीज में है सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना इसका। एक्चुअली होता जी क्या सर। है ना, वो ये चेक ही नहीं है अपने आप में, एक पेमेंट है, ठीक है। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और एक एक चेक का पता रहता है। अगर अकाउंटेंट ये बोलेगा जाके कि मेरे को पता नहीं है चेक का, तो उसी दिन उसको बाहर कर देंगे कंपनी से, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक। आप चेक नंबर से भी इसको ट्रैक कर सकते हो कौन सा चेक क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि क्या है और अमाउंट से भी कर सकते हो। कंपनी में क्या होता है, वो होता है रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो अकाउंट्स में बंद होगा, अकाउंटेंट होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारे चेक्स को और इसको BRS वगैरह को क्लियर रखना। तो वो चेक्स वगैरह जो आप कह रहे हो ना, वो टिप्स पे रहते हैं। वो 3 चेक रहते हैं, वो बोलेंगे सर ये 3 चेक हैं हमारे जो क्लियर नहीं हुए हैं, वो मैनेजमेंट को दिखाएंगे हर महीने जाके, ठीक है। और 3rd महीने ओके में सर। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको कैंसिल करा दो, ठीक है।
ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया चेक। ठीक है, अब ऑटोमेटिक पेमेंट एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ठीक है सर। है ना? तो कल और क्लास जो रहेगी 8 बजे से रहेगी। ओके सर। ठीक है ओके सर, ठीक है है ना? सर। सर, ये लिंक यहीं रहेगी या आप अलग से भेज देंगे सर? नहीं, लिंक यही रहेगी अब तो। यही है, ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर, ओके। ओके, ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो ना, नहीं कर